हम आज़ादी चैप्टर पढ़ रहे हैं, फ्रीडम। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है दो बंदों के बारे में पढ़ा था। दो बंदे हमारे थे, नेल्सन मंडेला भाई साहब और ऑन सांग सुकी। इसके नाम की स्पेलिंग याद कर लेना। फिर हमने फ्रीडम की डेफिनेशन पढ़ी थी, सोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या हमें किसी तरीके की कंस्ट्रेंट की ज़रूरत है? क्या हमें फुल्ली अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं करना चाहिए, जितनी भी हमें फ्रीडम मिले उतनी कम, या फिर कुछ रोक टोक होनी चाहिए? आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या क्यों होनी चाहिए? क्या अलाउड? अच्छा, ठीक है। अगर रोक टोक नहीं होगी तो हम लोग नाजायज फायदा उठाने लगेंगे अपनी आज़ादी का। इसलिए एक लिमिट में सोसाइटी के साथ रहने के लिए हमें कुछ रोक टोक चाहिए होती है। तो इसको लेके अब हम रीडिंग करेंगे। आपको ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस। तो आपका जो है टॉपिक क्या कहता है कि ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे लोगों पे कोई रोक टोक ना हो। किसी ना किसी तरीके की रोक टोक हर देश में होती है, हर सोसाइटी में होती है। और उसके पूछेगा, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? लोगों की सोच का बहुत डिफरेंस है, लोगों का थिंकिंग प्रोसेस, लोगों का हर चीज़ के अंदर व्यू पॉइंट्स जो हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आपको जो चीज़ सही लग रही हो सकता है मुझे वो चीज़ सही ना लगे। मुझे जो चीज़ सही लग रही हो सकता है आपको वो चीज़ सही ना लगे। तो इसको लेके बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। हम रोज़मर्रा में देखते हैं लोग छोटी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बातें लड़ रहे होते हैं। तो बहुत ट्रिवियल इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर भी मारकाट करने को लोग तैयार हैं। सबसे ज़्यादा बताओ, आपके एरिया में पार्किंग को लेके कितना झगड़ा होता है? क्या होता है? हमारे इधर होती है। सबसे सीरियस फाइट क्या देखी है पार्किंग को लेकर? तुमने मैक्सिमम लेवल तक की लड़ाई क्या देखी है? किसी ने किसी को पीटा वीटा है पार्किंग के पीछे? इतना नहीं हुआ। बट ऐसा कई जगहों पे हो भी जाता है, मतलब कि बहुत ट्रिवियल इश्यूज पे भी आज लोग लड़ने को तैयार बैठे हैं। पार्किंग को लेके झगड़ा हो रहा है, जमीन जायदाद को लेके झगड़ा हो रहा है, कोई फिल्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए उसको लेके झगड़ा हो रहा है। जैसे पद्मावत को लेके करनी सेना ने रोना मचा दिया था, याद हो तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर झगड़ा हो जाता है। कोई गे लेस्बियन की मूवी आ रही है उसके ऊपर झगड़ा हो जाता है कि ये मूवी लॉन्च नहीं करने देंगे। एंड कई बार इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि लोगों की जान तक चली जाती है। तो हर सोसाइटी में झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हमें कंस्ट्रेंट चाहिए होते हैं, ताकि हर कोई अपने व्यूज ना थोप सके। ठीक है। जैसे आजकल हिंदुत्व, मुसलमान, ये सब वर्ड बहुत ज्यादा उठते जा रहे हैं। क्यों उठते जा रहे हैं? क्योंकि लोग अपने व्यूज थोप रहे हैं। तो सरकार को स्टेप्स लेने होंगे जहाँ पे लोगों पे रोक टोक लगाई जाए और ऐसा मेक श्योर करा जाए कि कोई अपने व्यू पॉइंट दूसरे पे थोप ना सके। तो फ्री सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पे लोगों को अपनी सोच को डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं आप जो करना चाहते हो वो करो। इतना क्लियर हुआ? हमें एक ऐसे समाज की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जहाँ पे लोग जो हैं अपने व्यू पॉइंट्स को सामने रख सके, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सके और सामने वाले के व्यू पॉइंट, बिलीफ, ओपिनियंस की भी फुल रिस्पेक्ट कर सके। बट कई बार क्या होता है किसी समाज में, किसी जगह पे या कहीं पे भी, कि लोग जो हैं अपने आइडियाज से इतने ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं, अपने आइडियाज, अपने थॉट प्रोसेस से इतने कमिटेड हो जाते हैं कि दूसरे की बोली हुई हर बात उन्हें गलत लगती है। जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है। तो माई वे इज द बेस्ट वे एंड यू आर द वर्स्ट, ये सीन चल रहा होता है जिसके अंदर कई बार इंसान क्या करता है, दूसरे के व्यू पॉइंट, दूसरे की थिंकिंग को इतना अनएक्सेप्टेबल कर देता है कि बहुत ज़्यादा वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। ऐसे सरकमस्टांसेस के अंदर हमें लीगल और पॉलिटिकल रोक टोक लगानी चाहिए दूसरों पे कि वो अपनी बातें हम पे ना थोपे। तुम्हारा सोचने का एक नज़रिया है, मेरा सोचने का एक दूसरा नज़रिया है। दैट डजंट मीन कि मैं गलत हो गई या तुम गलत हो गए। तो किसी को अपने थॉट प्रोसेस को, सोचने को दूसरे पे फोर्स नहीं करना चाहिए। कई बार लोग ऐसा होते हैं कि अपने व्यू पॉइंट को मनाने के लिए दूसरे को हैरेस करना शुरू कर देते हैं, दूसरे को शर्मसार करना शुरू कर देते हैं, दूसरे को जो है बहुत दबाव बना देते हैं, प्रेशर बना देते हैं कि आपको हमारी बात ही माननी पड़ेगी, अगर आप ऐसे नहीं मानते हैं तो आप गलत हैं। ठीक है। जैसे कोई मोदी लवर है तो उसे बोलते हैं आ गया मोदी भक्त। तो ये एक फॉर्म ऑफ हैरेस है। ठीक है। जैसे आज की डेट में हिंदुत्व हिंदुत्व इतना बढ़ गया है कि अगर कोई बंदा प्योर हिंदुत्व की फिलॉसफी में बिलीव नहीं करता, वो कहता है कि इस देश के अंदर हर धर्म का बंदा आराम से रहना चाहिए,
तो उसको गाली की फॉर्म में बोलते हैं आप तो सेक्युलर हैं, आप तो रहने ही दीजिए। तो सेक्युलर वर्ड को भी स्लैंग की तरह यूज करते हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, जहाँ पे आप सामने वाले को तुच्छ महसूस करवाते हो। तो अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है अपने व्यू पॉइंट को आप पे थोपने के लिए, तो हमें लॉ की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि दूसरे लोगों को रोके ऐसा कुछ करने से। क्लियर? ये था आपका व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका एक बॉक्स है लिबरलिज्म, वो रीड करेंगे ओजस्वी। ये टीचर लिबरल है, इसके पेरेंट्स लिबरल हैं, इसका क्या मतलब होता है? ओजस्वी के पेरेंट्स लिबरल हैं। ओजस्वी जब घर से जाना चाहता है वो चला जाता है घूमने के लिए, उसको अगर रेस्टोरेंट्स में खाना है तो वो खाता है, उसके फ्रेंड्स को घर में आना है तो आते हैं। हाँ अंशिका बोलो। फ्लेक्सिबल माइंड टाइप, इसको इन्होंने वर्ड दिया है टॉलरेंट। कि वो टॉलरेट कर लेते हैं, वो माइंड नहीं करते। ठीक है ना? तो फ्लेक्सिबल पर्सन, टॉलरेंट पर्सन, हु इज फाइन विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन देयर हाउस, दे आर फाइन विद इट, उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो लिबरल इज अ पर्सन हु इज मोर ऑफ टॉलरेंट एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है? पॉलिटिक्स, राजनीतिक वे में लिबरलिज्म हैज बीन आइडेंटिफाइड विद टॉलरेंस एज अ वैल्यू। ठीक है? तो राजनीतिक क्षेत्र में टॉलरेंस, लिबरलिज्म को टॉलरेंस से डिनोट किया गया, कनोट किया गया है। Liberals have often been defended the right of a person to hold and express his or her opinion, belief, even when they disagree with them. तो क्या होता है, लिबरल वो लोग होते हैं जो सामने वाले की बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि मेरा व्यू पॉइंट कुछ हो सकता है, आपका व्यू पॉइंट कुछ हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि मैं आपकी बात सुनूंगी नहीं। अ लिबरल पर्सन इज वन जो सामने वाले के व्यू पॉइंट को भी रिस्पेक्ट करता है, उसको माने या ना माने अलग बात है, पर उसकी कदर करता है कि सामने वाला जो कह रहा है उसको भी सुनना चाहिए। सो लिबरल पर्सन इज टॉलरेंट टुवर्ड अदर्स ओपिनियन, टुवर्ड दूसरों का आइडिया उनको लेके, एंड बिलीव्स इवन व्हेन दे डिसएग्री विद देम। मुझे आपकी बात सही लग रही है या नहीं लग रही वो अलग बात है, आप अपनी बात मेरे सामने रखिए, मुझे उस चीज की रिस्पेक्ट है। But that is not all that liberalism is, and liberalism is not the modern ideology that supports tolerance. The liberalism is not just about tolerance, there are other aspects of liberalism. Modern liberalism के अंदर, for liberals, entities like family, society, community have no value in themselves. But if these are valued by individuals, they would say, for example, the decision to marry someone should be taken by individual rather than by the family, caste, or the community. Liberals tend to give priority to individual liberty. तो liberal people are those जो individual आज़ादी में ज़्यादा believe करते हैं। ठीक है? तो अगर अंशिका को कुछ करना है, इसका डिसीजन अंशिका लेगी। ओजस्वी को कुछ करना है तो ओजस्वी डिसाइड करे उसको क्या करना है। दैट इज लिबरलिज्म, इंडिविजुअल बेसिस पे आज़ादी देना। तो लिबरलिज्म जो है, इट गिव्स प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल लिबर्टी ओवर द वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, एंड दे ऑल्सो टेंड टू बी सस्पिशियस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, कि कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी। एंड इक्वालिटी में भी एक तरह से बिलीव करते हैं कि एवरी वन इज इक्वल। हिस्टोरिकली लिबरलिज्म जो था वो फ्री मार्केट को फेवर करता था, जिसमें आपका कैपिटलिज्म वगैरह होता था। हाउएवर प्रेजेंट डे लिबरलिज्म जो है वो वेलफेयर स्टेट को बिलोंग करता है। लिबरल जो आपकी पार्टी होती है, लिबरल गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट होती है जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। पहले जो है वो कैपिटलिस्टिक आइडिया होता था, उसको भी थोड़ा साइड करते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। अब जो है लोगों की भलाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हटाने की बात करी जा रही है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से किसी में ज़्यादा भेदभाव ना हो। ये आपको लिबरलिज्म की यहाँ से डेफिनेशन आ सकती है। मॉडर्न लिबरलिज्म का आपको व्यू पॉइंट पूछ सकते हैं, ये आ सकता है, किसी स्कूल में आता है किसी स्कूल में नहीं आता। ये स्कूल टू स्कूल रेफर करता है, मूव करता है। अगला टॉपिक है हार्म प्रिंसिपल। ये 4 से 6 मार्क्स का 100% टॉपिक है, हर स्कूल में आएगा। टीचर्स का फेवरेट है, ये क्वेश्चन हर स्कूल में आता है। इसमें हार्म करने की बात करी गई है, 2 तरीके से आप हार्म कर सकते हो, या तो खुद को चोट पहुंचा दोगे या दूसरे को चोट पहुंचाओगे। ठीक है? खुद को चोट पहुंचाओ, हमारी बला से मरो, क्या करेंगे हम, उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं है, उसमें आपको कोई रोक नहीं रहा। बट अगर आप दूसरों, आप ये एक्शन ऐसे हैं जिससे दूसरे को हार्म मिल रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, वहां पे लोग बीच में अड़ेंगे। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। जॉन रॉल भाई साहब ने ये, जॉन स्टुअर्ट मिल भाई साहब ने ये दी थी, उसको हम स्टडी करते हैं। हार्म प्रिंसिपल, तो ये हार्म प्रिंसिपल किसकी देन है? जॉन स्टुअर्ट मिल।
उनकी एक बुक है ऑन लिबर्टी, उनकी एक एस्से है ऑन लिबर्टी, ये 1 मार्क का आ जाएगा कि हार्म प्रिंसिपल किसने दिया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया, कौन सी बुक में दिया है, ऑन लिबर्टी करके उनकी एक बुक थी उसके ऊपर दिया है। एंड उन्होंने जो है एक वर्ड दिया उसके अंदर कोट किया हार्म प्रिंसिपल। तो मिल का यहाँ पे क्या मतलब है, स्टुअर्ट मिल का, कि हार्म प्रिंसिपल एग्जैक्टली होता क्या है। तो मिस्टर मिल ने हार्म को, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाने को दो तरीके से बांटा है, एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन वो सारे एक्शन होते हैं जिसका इफेक्ट आप पे ही पड़ता है, अदर रिगार्डिंग एक्शन वो सारे एक्शन होते हैं जिसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है। तो इन्होंने दो तरीके के एक्शन बताए, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दो एक्शन जो कि कॉन्सिक्वेंस आपकी बॉडी पे ही करते हैं, आपके ऊपर करते हैं, किसी और पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अदर रिगार्डिंग जो दूसरे पे इफेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ पे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की बात है, जो आपको ही इफेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा। आप कूद के मर जाओ, टांग तोड़वा लो, ठीक है, चाकू से उंगली काट लो सब्जी काटते काटते, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। आपने कोई नौकरी करनी है जिसका इफेक्ट आप पे ही है, वो आपका बिजनेस है, उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा। डू व्हाट यू लाइक, हाउ डज इट कंसर्न्स टू अदर, सिंपल बात। और वहीं पे वो एक्शन जिसका इफेक्ट दूसरे पे आता है, जिसका कॉन्सिक्वेंस किसी और पे आता है, वहां पे इंटरफेरेंस हो सकता है, वहां पे एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अगर आपके एक्शन किसी बाहर वाले को इफेक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर रोक टोक लगा सकते हैं। तो जिसके साथ आप, जिसके अगेंस्ट वो बात हो सकती है, वो आपके अगेंस्ट आगे खड़ा हो सकता है, वो आपके काम में इंटरफेयर कर सकता है। However, as freedom is the core of human society that is so important for the dignified human life, for a respectable human life, कंस्ट्रेंट जो है वो कभी कभी ही लगनी चाहिए, हर बात पे नहीं लगनी चाहिए। अगर आपके द्वारा पहुंचाया हुआ हार्म, अगर आप किसी और का भी नुकसान कर रहे हो और बहुत छोटा माइनर नुकसान है, जैसे कि आपने गाने चला लिए रात के 2 बजे और आपके पड़ोसी को दिक्कत हो रही है, तो ये हार्म तो है, उसको प्रॉब्लम तो है, बट वो पुलिस नहीं बुलाएगा, रादर वो पुलिस बुलाने की जगह सबसे पहले आपका दरवाजा खटखटाएगा और आपको बोलेगा कि आई एम नॉट अप्रूविंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, इट इज गिविंग प्रॉब्लम टू मी। तो सबसे पहले वो आपको आके सोशल डिसअप्रूवल देंगे, अगर आप तब भी नहीं मानते हो तो पुलिस को बुलाएं, उससे पहले नहीं। तो जो माइनर हार्म होते हैं उसके लिए सोशल डिसअप्रूवल मिलना चाहिए, उसके लिए ज्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। तो लाउड म्यूजिक जो है वो लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, वो माइनर प्रॉब्लम है, तो उसको माइनर वे में सॉल्व करना चाहिए सोशल डिसअप्रूवल द्वारा। उसके लिए लीगल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। वहीं पे आप स्कूटी चला रहे हो और अपने गली वाले अंकल को ठोक के गिरा दिया, स्कूटी चढ़ा दी उनके पाँव पे, वहां पे आप पे लीगल पनिशमेंट हो सकती है। तो लोग कुछ चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हैं, हर एक चीज़ को नहीं कर सकते, बट व्यू पॉइंट्स वगैरह को हम टॉलरेट कर सकते हैं। बट आपके व्यू पॉइंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि दूसरे को भड़काएं या दूसरे का नुकसान करें, ठीक है। हर जो इंसान हिंदू नहीं है उसको चाकू से मार दो, इस तरह का अगर आपका व्यू पॉइंट है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उसके एक्सेप्ट करने लग जाएगा, रादर आपको ऊपर रोक टोक लगाई जाएगी। अगर आप हेट कैंपेन कर रहे हो, हेट स्पीचेस दे रहे हो, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उठा के जेल में डाल देंगे जिंदगी भर के लिए, रादर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ये लग सकती हैं कि आपको जो है पब्लिक गैदरिंग में बोलने का मौका ना दिया जाए, ठीक है, या फिर आपका जो है राइट टू मूविंग फ्रीली वो रोका जाए, पर ये नहीं कि आपको जेल में डाल दिया जाए। बट अगर आप फिर भी नहीं मानते हो, अगर सरकार आप पे रोक टोक लगा रही है कि इतना नहीं बोलना है आपको, हेट स्पीचेस नहीं देने हैं, ये अलाउड नहीं है, फिर भी आप दे रहे हो, तो आपको जेल के अंदर डाला जाएगा। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस, इस तरीके की रोक टोक जो सरकार लगाती है, उसको जस्टिफाइबल रीजंस बोलते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रोक टोक है, इनके पीछे जो आपने रोक टोक लगाई है उसके पीछे एक कारण है। आप एक रीजन देते हो कि हम इसके ऊपर अगर रोक टोक लगा रहे हैं तो इस मुख्य कारण की वजह से हम रोक टोक लगा रहे हैं। तो आपकी जो आप रोक टोक लगा रहे हो वो जस्टिफाइबल होनी चाहिए, उसका एक रीजन होना चाहिए, ये नहीं कि गलती इतनी सी और सजा आप इतनी बड़ी लगा रहे हो, रिस्ट्रिक्शन इतनी बड़ी लगा रहे हो, नहीं, जैसी चीज है, जैसा हार्म है, उसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। बट बात बात पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर आप हर चीज के ऊपर ही रोक टोक लगा दोगे तो आज़ादी खत्म ही हो जाएगी। इसको एक बार रीड करो, कोई डाउट है मुझसे पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट